हेलो मेरे बारे बच्चों, बोलो केड़ो हाल है, केम छो? हैप्पी? ओके, सो हैप्पी हो ना? पहले ये बता दो। सेक्शन बी क्योंकि अकाउंट्स का मिल रहा है आपको। हाँ, कल नहीं मिल पाया, आज आई विल ट्राई टू एडिट ऑल द वीडियोस और आपको दे दूं आपको। लेकिन सेक्शन ए हर पेपर का चढ़ चुका है, वो मिल गया होगा। लेकिन आपको क्लब करके जो चाहिए पूरा पेपर वन एक साथ, वो आई विल ट्राई। ठीक है, आज या कल तक आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए, ठीक है, सोचने के लिए। हाँ, तो जो हमारी जैसे बात हुई थी, आपने मुझे पेपर 3 का ए अगर आपने देखा है तो आपने मुझे उस पर बताया नहीं है कि आप कौन से सब्जेक्ट का और उसके अंदर कौन से टॉपिक का वन शॉट चाहते हो। कौन से सब्जेक्ट हैं, जो कौन से मतलब चैप्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते, जीरो, तो आप उसके वन शॉट हमसे चाहते हो, तो वो आपको हमको कमेंट में लिख देना है। और जितने भी मैसेज आ रहे हैं आपके, थैंक यू के मैसेज आ रहे हैं, इवन सर आई लव यू, सर आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, इतने सारे जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सबके सपोर्ट से हम एक टारगेट जो अचीव करना चाहते हैं वो आई थिंक हो जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और हम जो 2 स्लोगन पे काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो आप जो मेरे साथ जुड़ गए हो और आप जो दूसरों को बोल बोल के सब्सक्राइब करवा रहे हो, शेयर करके सब्सक्राइब करा रहे हो, भाई ये चैनल देख ले तो तेरे गाला ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और वो भी आपको थैंक यू बोलेगा, जैसे हम आपको बोल रहे हैं, वो भी आपको थैंक यू बोलेगा, और वो शायद हमको भी बोले, कमेंट करे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू कि यू आर वॉचिंग। आई लाइक दिस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आप बहुत प्यार से हमें देख रहे हो और इंजॉय कर रहे हो चैनल को, और आप मतलब पढ़ रहे हो, क्योंकि अब की बार 90 बार। चलो, तो इसी स्लोगन के साथ हम करते हैं आज सेक्शन पेपर नंबर 6 पे आ गए, क्योंकि सेक्शन ए बी आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 6 का बाकी है, पर वो मैं जल्दी आपको चढ़ा के दे दूंगी। कुछ आंसर्स टाइपर ने गलत लिखे हैं तो मैंने लिख दिए हैं हाथ से, तो वो टाइपिंग करके जब मुझे दे देगा, क्योंकि आपको पीडीएफ देनी है ना, जब आपको पीडीएफ देनी होती है ना, तो मैं किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हूँ। कोई मेरे को पीडीएफ बना के देगा, वहाँ अटैच करेगा, तब जाके मैं अपलोड कर पाती हूँ। जब लिख कर करने थे तो मैं करवा रही थी, फिर आपने बोला मैम पीडीएफ दे दो बेटर, तो फिर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, तो अभी हम करते हैं सेक्शन सी का। इसलिए कल और आज के पेपर में थोड़ी बहुत उथल पुथल हुई है। उथल पुथल मतलब किसी का सेक्शन बी पहले मिला, किसी का सेक्शन ए पहले मिला, तो प्ले लिस्ट में जाके आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतना तो आप कर सकते हो, मेरे को पता है, क्योंकि आज के बच्चे वैसे भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं, उनको ज्यादा मतलब जेनजी है ना, ऐसा ये वर्ड चल रहा है, आई डोंट नो एक्चुअली द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनजी, पर मैं आपको खाली ये बोल रही हूँ कि आप हमसे ज्यादा स्मार्ट हो, आप चीजों को इजीली ऑनलाइन ढूंढते हो। ठीक है, तो और वैसे भी बहुत इजी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में जाओ, सब्सक्राइब कर लो पहले तो चैनल को, फिर प्लेलिस्ट में जाओ, और प्लेलिस्ट में आप गाला सॉल्यूशन वाली प्लेलिस्ट उठा लो, ऋतु मैम की अकाउंट्स या स्टैटिस्टिक्स, जो आपको देखना है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होगा, पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरे हैंड से सिर्फ पेपर 6 बाकी है, और 6 का भी सेक्शन ए तक कंप्लीट हो चुका है, बी से आपका बाकी है। सो आई विल ट्राई टू अपलोड बाय टुडे आइदर टुमारो, क्योंकि सेक्शन एफ में बहुत मतलब बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, तो और मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी मेरे को अटेंड करने होते हैं, तो वो बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आप जो रिप्लाई कर रहे हो उसके लिए वंस अगेन थैंक यू। और इसी तरीके से आप लगे रहिए, रोज 5 मिनट लगा देते हो बातें करने में, कितने बातू नहीं बनते जा रहे हो तुम लोग। चलो आ जाओ फटाफट स्क्रीन पर। तो कौन से कमेंट के साथ, लेट्स गो टू आर स्क्रीन। चलो स्टार्ट करते हैं पेपर 6 सेक्शन सी। आ जाओ फटाफट स्क्रीन पर। तन मन धन, यही तो तीनों चीजें चाहिए लोगों को लाइफ में। तन मन धन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। किसी बिजनेस में ऐसे नाम हो तो सब कुछ तो मिल गया बोले आपको। आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन। देयर टोटल कैपिटल इज, उनकी टोटल कैपिटल कितनी है,
4,50,000 रुपीज, हमको अच्छा सा मार्कर ले लेते हैं, 4,50,000 रुपीज उनकी टोटल कैपिटल है। एंड कैपिटल प्रोपोर्शन भी दे रखा है 1:3 पार्टनर। अच्छा, हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, ध्यान रखना, नहीं भी दे रखा था तो हम क्या मान लेते, इक्वल मान लेते। फर्म पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 9% पर एनम। पार्टनर धन has received 73,500 including interest on capital. Determine the amount payable including interest on capital of ton and मन। तो धन का तो दे ही रखा है, धन को टोटल अमाउंट कितना मिला 73,500। तो आपको इस तरीके से धन का निकल गया तो तन और मन का निकालना। ठीक है, चलो बनाओ, कॉलम्स बनाओ। ये देखो सेक्शन बी मैंने रेडी कर रखा है, पर कुछ आंसर्स गलत लिखे हैं, उससे अभी सही करवाती हूँ, फिर करवाऊंगी आपसे काम। ठीक है, चलो आज जो हम स्टार्ट करते हैं, पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी, तो पहले आप टेबल बना लो। तो टेबल में आप पहला कॉलम बना लो पर्टिकुलर का, पर्टिकुलर बनाओ मेरे साथ फटाफट फटाफट, और तन, मन, धन, और एक टोटल का बना लो टोटल। तो लिख लो टी तन, एम मन, डी धन और टोटल। टोटल के लिए टी मत लिखना, मैच हो जाएंगे दोनों। ठीक है, चलो तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कैपिटल कर दो। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं कैपिटल का। तो मैं लिखती हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। टोटल कैपिटल कितनी है 4,50,000 और रेशियो है 1:3:2 यानी 1/6। तो टोटल है आपकी 4,50,000। 4,50,000 उसको बांट दो, कौन से रेशियो में बांटना है 1:3:2 में बांटना है। ठीक है, तो 4,50,000 लिखो, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 6 करो तो आपकी पहला आ जाएगा 75,000। अब क्या करना, 75,000 अगर डिवाइडेड बाय है 1 के लिए तो वही आएगा इंटू 3। तो 75,000 को इंटू 3 कर दो खाली, तो आ जाएगा आपका 2,25,000। 2,25,000 कैलसी में पहले से है तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 तो आपका आ जाएगा 1,50,000। ये मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कैपिटल हो गई है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो क्योंकि वो पार्टनर को मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट इंटरेस्ट था पार्टनर का, देखो 9% पर एनम है, और सभी के शुरू में लगी होगी कि हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो 1.5 लाख मेरे कैलसी में पहले से है, उसका 9% मैं निकाल देती हूँ, तो लास्ट वाले का आएगा 13,500 पहले से था इसलिए। 2,25,000 का 9% आएगा 20,250 और 75,000 का 9% आएगा 6,750। ठीक है, तीनों का आप टोटल कर दो तो प्लस कर देते हैं 20,250 प्लस 13,500। सो यू विल गेट 3,30,000 नहीं कितना आ रहा, रुको 20,250 प्लस 13,500 प्लस 6,750। सो यू विल गेट 40,500। 40,500 यहां तक कोई दिक्कत है आपको? ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो बचा क्या, अब आपका बच्चा प्रॉफिट का जो हिस्सा देंगे डिविजिबल प्रॉफिट, तो आप यहाँ पे लिख दो डिविजिबल प्रॉफिट। तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूं, डिविजिबल प्रॉफिट। अब देखो टोटल प्रॉफिट आपका कितना था, टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट नहीं दिया है हमको, किसी एक का दिया है, किसका, धन का। तो धन का टोटल प्रॉफिट कितना था 73,000, 73,500 सॉरी 73,500। ध्यान से देखना धन का कितना प्रॉफिट है टोटल, मतलब धन को कितने पैसे मिल रहे हैं टोटल 73,500 रुपीज मिल रहे हैं, जिसमें से 13,500 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। तो अगर उसको 73,500 मिल रहे हैं तो उसमें से 13,500 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मिला होगा, तो प्रॉफिट का कितना मिला होगा, क्योंकि दो चीजें मिली होगी पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 13,500 है तो प्रॉफिट का कितना होगा, तो प्रॉफिट का कितना होगा 60,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था ये निकाला आपने बैलेंसिंग फिगर से, यहाँ पे लिख देना BF। ठीक है, तो अगर इसका 60,000 है और सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो तन मन का भी कितना होगा 60,000 एंड 60,000। तो मेरा डिविजन पर प्रॉफिट 6 12 18 1,80,000 रहा होगा।
ठीक है। अब आप यही तो पूछा था कि दोनों को कितना कितना पैसा मिलेगा, तो दोनों का प्लस कर लो, तो इधर आ जाएगा 66750 और इधर आ जाएगा 80250। अंडरस्टूड, गॉट इट। और उधर आप प्लस कर दो 1,80,000 प्लस 4,500, सो यू विल गेट 220,500। ओके, तो ये आपका टोटल रिसीव्ड हो जाएगा उनका। कोई दिक्कत है? इजी एकदम, क्योंकि अब देखो उसको धन को, देखो मैं ऐसे लिख के बताती हूँ, धन को दो चीजें मिलने वाली थी, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक क्या मिलने वाला था, प्रॉफिट मिलने वाला था। अब मैं ऐसे बोल रही हूँ धन को टोटल मिला 73,500, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 13,500, तो क्या ये नहीं निकाल सकते आप? क्योंकि इसके ही तो इस 73,500 के ही तो दो टुकड़े नीचे हैं, तो इसका ये अगर इसमें से ये माइनस कर दूंगी तो बचा हुआ प्रॉफिट बच जाएगा, तो वो कितना आएगा आपका 60,000। अंडरस्टूड? चलो, ये वो वर्किंग नोट है, वो नहीं लिखना आपको, 31 का स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज एक साथ ले लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 32 आ जाते हैं फटाफट 32 पर। सो लिख लेना अमाउंट पेएबल टू टन एंड वन इज 66,750 और उसका 80,250, वो लिख देना, ठीक है, थ्योरी लाइन। नेक्स्ट 32, Janav and Janish are the partner of a partnership firm. Profit sharing ratio are 2:1. As on 31/3, the following are the balances in the book of account. ये दे रखे। On the above date, Janav and Janish decided to change their profit sharing ratio to 1:1. Change करना चाहते, पहले ये था। A claim of 6,000 is outstanding payable to the worker against worker accident compensation firm. Pass the journal entry showing the distribution of accumulated profit लॉस इन द बुक ऑफ अकाउंट। तो आपको ये सब क्या कर देना है, दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, सिंपल। कौन से रेशो में, डिस्ट्रीब्यूट करोगे बताओ? ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो कितना था, 2:1। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले P&L का डेबिट बैलेंस है, तो P&L का डेबिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए मेरे को P&L को क्रेडिट करना पड़ेगा और दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। सो मेक अ फॉर्मेट फर्स्ट, छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं हम। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर, इसमें लिखवा रही हूँ फॉर्मेट, फिर मैं नहीं लिखवाऊंगी, एक बार लिखवा देती हूँ। डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। चलो, तो पहला आपको क्या करना है, तो देखो पहले आपको P&L का डेबिट बैलेंस बांटना है। तो पहली एंट्री आपकी आ जाएगी, एंट्री लिखो, पहली एंट्री आपकी आ जाएगी। कौन कौन है, पार्टनर का नाम क्या है, ये इधर था, पार्टनर का नाम क्या है, जनव। तो लिखो जनव, अपोस्ट्रोफी एस लिखना, कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि P&L का डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। और जेनिश, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था इसका, 18,000 है, तो 18,000 को ओल्ड रेशो में बांट दो, 2:1। तो अरे किधर लिख दिया, क्रेडिट, इधर लिखो क्रेडिट साइड। 18,000 को 2:1 में बांट दो, तो आ जाएगा 12,000 और 6,000, ओल्ड रेशो में बांटना। ठीक है, नंबर 2 एंट्री, नंबर 2 देखो, रिजर्व फंड बढ़ता है एंड वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड बढ़ता है क्या, नहीं, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग को बांटने की जरूरत नहीं, एक्सीडेंट कंपनसेशन बढ़ता है, ये 3 बढ़ते हैं। लेकिन आगे देखो कुछ बोला है, अ क्लेम ऑफ 6,000 आउटस्टैंडिंग पेएबल टू वर्कर अगेंस्ट द वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। यानी कोई क्लेम आउटस्टैंडिंग पड़ा है, तो मेरे पास फंड कितने का, एक्सीडेंट फंड 21,000 का, 21,000 में से 6,000 तो क्लेम चला जाएगा, तो पार्टनर्स में कितना बचेगा खाली, 15,000 बचाएगा। ठीक है, 21 माइनस 5,000, 6,000 सॉरी, 15,000। तो रिजर्व फंड और वर्कमैन कंपनसेशन में एक साथ बांट देती हूँ, तो उनको, वो उनका नेचर क्रेडिट होता है, तो उनको क्लोज करने के लिए, बांटने के लिए उनको डेबिट करना पड़ेगा। तो लिखो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट
रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, वर्कमैन क्या था, एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, ठीक है। पार्टनर से बांट दो, टू जेनेस कैपिटल और टू जैनिश कैपिटल, ठीक है। अब एक साथ बांट देते हैं, तो अमाउंट बोलो कितनी है, तो रिजर्व फंड का बटेगा 27,000, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन का कितना बांटना, 15,000 बांटना, 21 मत बांटना, कितना बांटना, 15,000 बांटना। कैसे आया 15,000, समझ में आया, क्योंकि 6,000 का तो क्लेम ही पड़ा है, तो यहां से आपको 21,000 में से माइनस कर देना 6,000, तो बचा कितना, 15,000, वो बटेगा, ठीक है। मैं कैलकुलेशन भी करके बता दी। तो बांट दो दोनों को एक साथ, तो 27 प्लस 15 कर लो, 27 प्लस 15 और 2:1, तो डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आएगा 14,000 और उसका आएगा 28,000, 14 दूनी 28। एक काम करो, थर्ड एंट्री इसकी भी कर ही दो, तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, टीचर को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वर्कमैन कंपनसेशन को बचे हुए को ट्रांसफर कर दो, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, ऐसा थोड़ी बोला था पार्टनर्स की एंट्री करनी है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, उसको नई लाइबिलिटी बना दो। यही तो करते हैं, बैलेंस शीट में आप क्या लिख देते थे, लाइबिलिटी साइड क्लेम के नाम से हटा लिख देते थे और रिजर्व खत्म कर देते थे। तो देखो क्लेम के नाम से आपको नई लाइबिलिटी बना देनी, कितने की, 6,000 की अकाउंट। ये इस अमाउंट के कॉलम में आने मत देना, वो तो मेरे पास जगह नहीं है इसलिए, बाकी आपको पर्टिकुलर कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना है, ठीक है। डन, ले लो एंट्री ले लो, डन। 32 सॉरी, चलो 33 पे चलते हैं फटाफट। पास जन, आप बोलोगे मैम ये जो रेशो दे रखा है ये इसका क्या करना है, अरे ये तो बच्चा आने वाले टाइम के लिए, अब जो फंड्स इकट्ठे होंगे वो इस रेशो में बटेंगे। पुराने वाले को, क्योंकि आपने पुराना वाला रिजर्व का भी इकट्ठा करा था जब पुराना प्रॉफिट था, तो पुराने प्रॉफिट्स पुराने ओल्ड रेशो में बटेंगे, आने वाला जो प्रॉफिट है वो आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। चलो, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, शो द कैलकुलेशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टोटल एसेट, अच्छा कैलकुलेशन भी शो करनी है, वेरी गुड। चलो 33 पे आ जाओ, इसलिए मैं आपको कभी कभी बोलती हूँ वर्किंग नोट बनाया करो। ये मिटा दूं मैं, ये मिटा दूं मैं, में वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। चलो, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टोटल एसेट कितनी पड़ी है हमारे पास, 4 लाख रुपीज। आउट ऑफ दैट 40% आर द करंट एसेट, जिसमें कैश है 20,000। वर्किंग नोट भी शो करनी है, तो पहले वर्किंग नोट ही बना लेते हैं हम इसका, ठीक है। इससे बनाते हैं वर्किंग नोट, ठीक है। टोटल एसेट है मेरी, टोटल एसेट लिख लेती हूँ मैं, टोटल एसेट है मेरी कितने की, 4 लाख रुपीज की। 4 लाख रुपीज को उसने 2 टुकड़ों में बांटा और उसने बोला क्या बोला है, आउट ऑफ दैट 40% आर द करंट एसेट, तो 40% इसका क्या है आपका, सीए करंट एसेट, ठीक है। और 60% क्या होगा फिर, फिक्स्ड एसेट, समझोगे। करंट एसेट में भी उसने क्या बोला, जितना भी 40% आएगा उसमें से 20,000 आपका क्या है, कैश है, तो रिमेनिंग आ जाएगा। तो पहले 4 लाख का 40% निकाल लो, तो 4 लाख 1,60,000 आएगा, 4 4 जा 16, तो 4 लाख का 40% आ गया 1,60,000, ठीक है। 1,60,000 में से 20 इधर है, तो अदर बच गई, अदर करंट एसेट कितनी बच गई आपकी, 1,40,000, और 60 कितना बच गया,
240 बचा क्या 4 लाख में से, माइनस करो 1,60,000 तो 240, तो फिक्स एसेट कितना बच गया आपका 2,40,000। ठीक है, तो ये आपका वर्किंग नोट रेडी हो गया। अब क्या बोल रहा है हम देखते हैं। अच्छा, फिक्स एसेट से 120% रियलाइज्ड हुआ और करंट एसेट से 80%, इसलिए दिया था ये। ठीक है, तो पहले आप जर्नल एंट्री पास करनी होगी ना, क्या करना है, हाँ पास है जर्नल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो पहले आप इतना वर्किंग नोट बनाना, फिर जर्नल एंट्री पास करना। तो जर्नल एंट्री अब मैं सीधे पास करूंगी, बट यू हैव टू प्रिपेयर द फॉर्मेट। ओके ओके। क्यों तुम शर्माई हुई सी, लगती हो थोड़ी घबराई हुई सी। मैं एक काम करती हूँ, पेन बदल देती हूँ ताकि आपको पता चले डिफरेंस। चलो एंट्री 1 बोलो, एंट्री नंबर 1 बोलो। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे सलमान खान पसंद है, वो तो ठीक है, गाने तो जो मुंह पे आ गया। चलो पहले आप बंद कर दो, आप करंट एसेट और फिक्स एसेट को फाइनल अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाके बंद कर दो। तो एसेट्स डेबिट होती है, तो क्लोज करने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। कैश बंद करते हैं क्या बताओ, टू फिक्स्ड एसेट और टू करंट एसेट। पॉज करके आप मेरे को खाली ये बताओ इस वीडियो में कमेंट में कि कैश भी बंद करोगे, कैश को मार्केट में ले जाके बेचोगे तो 5 रुपए का नोट लेकर कोई आपको 10 रुपए का नोट देगा? कोई नहीं देगा, इतना बुद्धू कोई नहीं है। तो कैश नहीं क्लोज करते हम, कैश और बैंक को। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दो, इसलिए तो बनाया था ऊपर वाला। यहाँ आएगा 1,40,000, यहाँ आएगा 2,40,000, तो यहाँ आ गया आपका 3,80,000। ठीक है, कैश को बंद करने की जरूरत नहीं होती है। चलो नंबर 2, अब जितना पैसा रियलाइज होगा ले लो। कौन से अकाउंट में लोगे, रियलाइजेशन में, तो लिखो पैसा आएगा, कैश आए तो डेबिट, लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपने ना किसी ने भी मेरे को ये नहीं बताया अभी तक, एक कमेंट ऐसा नहीं था कि कई वीडियो में आपको दी क्या मैं आपको जैसे लिख लिख के क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, आज तक आपको किसी टीचर ने कराया? अच्छा, आपको डर लगता है कि टीचर यूट्यूब पढ़ लेगा तो, अरे बोर्ड में क्या डरने का, डर के आगे ही तो जीत है। तो आज क्या पियोगे, ड्यू पीना आज, तो डर के आगे ही जीत है। मेरी बात सुनो, मैं खाली पूछ रही थी, इट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू राइट। पर क्या होता है कि जब तक आपको लिखवाते नहीं है ना, तब तक आपको पता नहीं चलता कि कैसे होगा क्वेश्चन, समझ आता है। पर एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत आती है हाउ टू राइट, हाउ टू स्टार्ट, इसलिए मैं आपको पूरा पूरा यहाँ पर लिखवाती हूँ। ठीक है, चलो अब देखो 2,40,000 से आपको कितना परसेंट रियलाइज हो रहा है, 120%। तो 2,40,000 या तो इंटू 120% कर दो, इंटू 120%, या फिर आप क्या करना प्लस 20% करना। तो आपको वो रियलाइज हो रहा है। देखो फिक्स्ड एसेट से कितना रियलाइज होगा आपको, अच्छा ये भी वर्किंग नोट ही बता दो क्योंकि पता नहीं कैलकुलेशन इसकी भी मांगी हो तो एक काम करो, वर्किंग नोट एक और लिख लो, वर्किंग नोट फिक्स्ड एसेट, नहीं रुको ऐसे लिखो, देखो मेरे को भी अब पता है कैसे करना है, फिर भी रियलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम फिक्स्ड एसेट, ऐसे लिखो अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम फिक्स्ड एसेट। ठीक है, चलो तो कितनी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कितनी है, तो है 2,40,000 प्लस 20% ऑफ 2,40,000, 120% हुई ना, या फिर 2,40,000 इंटू 120% कर दो, करो 2,40,000 इसका 20% निकाल लेते 48 प्लस 2,40,000, सो यू विल गेट 2,88,000। तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी 2,88,000। ठीक है, एक बार वापस देख लेती हूँ मैं, 2,40,000 इंटू 20%, 48,000 प्लस 2,88,000, सही है। चलो ये हो गया, और एक और लिख लो अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम
क्यों हूँ तुम शर्माए हुए से, लगती हो थोड़ी घबराई हुई सी। तुम मत गाना, ये गाना मम्मी मारेगी वरना पकड़ के। चलो कितना हुआ? 1,40,000। तुम्हारी पिटाई बनती है ये बताओ। उसमें से 80% रियलाइज हुआ है तो माइनस कर दो 20% प्लस की जगह, तो माइनस 20% ऑफ 1,40,000, तो माइनस कर दो 1,40,000, तो या फिर 1,40,000 में से डायरेक्ट माइनस कर दो 20%, तो आपका आएगा 1,12,000, कुछ ऐसा आएगा। नहीं रुको, हाँ 112, 1,12,000। अब दोनों को प्लस कर दो, 288 प्लस 112,000, सो यू विल गेट 4 लाख रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना रियलाइज हुआ? 4 लाख रुपीज। अब भी किसकी पिटाई बनती है 12th में भी, ये बताओ। मेरी तो अभी भी बनती है 12th में, छोड़ो ठीक है। चलो, या आप क्या कर सकते हो, 1,20,000 1,40,000 इंटू 80%, एक ही बात है ना। अब मैं 10 तरीके होते निकालने के, सब नहीं बताऊंगी। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 33 वी हैव कंप्लीटेड। 34 पे आ जाते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बताओ अलग अलग होते हैं क्या? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कई कुछ बच्चे लिख के आते हैं, अच्छा ये अलग अलग होते हैं, हमें अब पता चला है ना। तो मैं इसका पेज नंबर आपको बताती हूँ, लिख लो पेज नंबर, आप देखना 276 पार्ट 1 में, ठीक है। अकाउंट्स की बुक में ही देखना ठीक है। थोड़ा सा समझा देती हूँ, तो यू कैन इवन राइट विथ योर ओन नेम्स। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप क्या होता है? मतलब पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? खत्म हो गया है नाउ। तो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप मींस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स विल एंड, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स बिकम एंड, है ना, एंड हो गया है। एंड फर्म, लेकिन फर्म तो क्या रहेगी हमारी? कंटिन्यू रह सकती है। तो फर्म माइट बी कंटिन्यू, फर्म चल सकती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू कंडीशंस, न्यू पार्टनर्स, न्यू टर्म्स, किसी भी नए नए सब कुछ हो सकता है, नए पार्टनर्स भी हो सकते हैं, नए टर्म एंड कंडीशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप क्या होता है? Dissolution of partnership means end of the agreement between the partners, and END वाला, end of the agreement between the partners, but in this case firm might be continue their business for future, firm चालू रह सकती है on a new conditions, new term and conditions with can be with a new partner। और पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, ये तो हम पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होती है, जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होती है, तो होल द बिजनेस इज क्लोज्ड। नाउ ऑल द एसेट्स आर, उसको खत्म करते हैं, ऑल द एसेट्स आर क्लोज्ड एंड ऑल द लायबिलिटीज आर क्लोज्ड बाय टेकिंग देम टू द रियलाइजेशन अकाउंट। All liabilities payments are made, and from selling of all the assets value are realized, ठीक है। Now the business is closed, okay, so on this basis you can write। आप तो और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो you can take the help of book, okay। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 है, चार्मी लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ ₹6 लाख फ्रॉम अ प्रेम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑन 1/4। तो ये तो 11th की एंट्री है, जनरल एंट्री पास करनी है आपको। तो हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रेम मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, ठीक है। चलो लिखते ही हैं तो हम आपके साथ साथ यही लिख लेते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर, बोलो क्वेश्चन नंबर, बोलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर है 35। तो पहली एंट्री हो जाएगी मशीनरी, जितना समझ में आना लिखते जाते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट, पूरा फॉर्मेट बना लेना, फॉर्मेट लिखना, बुक्स किसकी है वो सब लिखना, डेट पर्टिकुलर सब लिखना। टू, मैं आपको ऐसे लिखवा रही हूँ इसलिए, प्रेम किससे खरीदी थी? प्रेम मैन्युफैक्चर लिमिटेड था ना, मैन्युफैक्चर लिमिटेड अकाउंट,
ठीक है, कितने की मशीन खरीदी है? यू हैव परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹6 लाख। चार्मी ने खरीदी है ना, तो चार्मी की बुक्स होगी। शर्माई हुई सी लगती हूँ तुम घबराई हुई सी। ठीक है, पहली एंट्री हो गई आपकी। चलो दूसरी एंट्री कैसे पेमेंट कर रहा है देख लेते हैं। ऑन 1/12, अच्छा डेट्स दे रखी है, रुको 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 रुको, तो डेट वाला कॉलम डेट बनानी पड़ेगी, 1/2 मत लिखो, डेट लिखो। तो डेट पहले कब खरीदी थी? ऑन 1/12/24, 1/12/24, तो डेट लिखना बच्चों, 1/12/24 की एंट्री है। मैं ऊपर बुक्स ऑफ चार्मी भी लिख देती हूँ, बुक्स ऑफ चार्मी। ठीक है, ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तूने मुझसे कहा है सेनोरिटा। चलो नेक्स्ट, पेड 2 लाख रुपीज बाय चेक ऑन 1/1/25, तो चेक से पेमेंट किया है तो पहले वो उतना पेमेंट कर दो जितना पे कर दिया। प्रेम मैन्युफैक्चर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, मगर भी न जाने क्यों तुझको सुन के अच्छा लगा है सेनोरिटा, टू बैंक, चेक से पेमेंट किया। कितना रुपीस? 2 लाख रुपीस। चलो नेक्स्ट, गाना अच्छा है ये। और क्या किया? फॉर बैलेंस अमाउंट इशू 11% डिबेंचर ऑफ 4,20,000, तो बैलेंस जो बचा, बैलेंस कितना बचा? 4 लाख का ही बैलेंस बचा, लेकिन आप डिबेंचर कितने के दे रहे हो? 4,20 के दे रहे हो, तो बैलेंस तो कितना ही बचा है? 4 का बचा है, तो 20,000 डिस्काउंट के दोगे डिबेंचर में। ठीक है, तो आप सेम डेट है क्या? बैलेंस भी सेम डेट को इशू किया है, हाँ कुछ नहीं बोला एंड, तो आप सेम डेट ले लो 1/1/25। अब बाकी पेमेंट कर दो, तो प्रेम मैन्युफैक्चर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, बैलेंस देखो कितने का बचा था? 4 लाख का, लेकिन डिबेंचर कितने के दिए? 4,20 के। तो ध्यान से देखो, अगर अपना आप एंट्री मैच हो गई, अभी देखना, टू 11% डिबेंचर अकाउंट, यहां पे मैं 4,20 लिखती हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, तो मेरी एंट्री मैच हुई क्या? नहीं मैच हुई, तो मेरे तो अगर डेबिट साइड में बचेगा तो डिस्काउंट, और क्रेडिट साइड में बचेगा तो रिजर्व, सॉरी प्रीमियम। तो डेबिट साइड में बच रहा है तो वो आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी डिस्काउंट पे इशू किए होंगे चर अकाउंट, कितने के? 20,000 के। एंट्री मैच नहीं होगी वरना। ठीक है, ठीक है, लिख लो बस 3 एंट्री, इसके कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं थी। जो भी तूने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों तुझसे मिलके अच्छा लगा है सेनोरिटा। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट बोलो कौन कौन से क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिए हैं। तो एक काम करो, 31 और 32 एक साथ ले लो, 31 32 ले लो एक साथ, 33 एंड 33 आएगा इधर, 33 ले लो, डन, 33 ले लो, डन। 34 हमने यही लिखा है, और 35 ये रहा, 35 ले लो, डन। एक क्वेश्चन शायद बचा है, 36 होते हैं ना इसमें तो, हाँ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिबेंचर इशू एट प्रीमियम, सच अ बकवास क्वेश्चन। ओके, बताओ डिबेंचर इशू, व्हेन द डिबेंचर आर इशूड more than its face value, then it is known as debenture are issued at a premium. For an example, the face value of the, if the debentures face value, if the face value of the debenture is ₹100 and it is issued for ₹120, then 20 rupees is for premium. लिख लो, when the debenture are issued more than its face value, then it is known as debenture are issued at a premium. ठीक है, पेज नंबर भी लिख लो, और थ्योरी में पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ लेना, मैंने आपको बता दिया।
बाकी आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो जो मैंने बोला। पार्ट 2, पेज नंबर 70 पार्ट 2 लिख लो। When the debentures are issued more than its face value, then it is known as debenture issue at a premium. Okay, for an example, if a debenture of rupees 100 is issued at rupees 120, then the 20 rupees is for the premium. Okay, और अब मैंने आपको कुछ दिया, पता जब आपसे डिमांड नहीं करते ना तो आप देना कम कर देते हो, ठीक है, तो डिमांड इसलिए अब आपको वापस बार बार करनी पड़ती है। तो प्लीज 5, अब 1 नहीं 2 नहीं, आपको कितने लोगों के साथ शेयर करना है वीडियो? 5 लोगों के साथ आपको वीडियो शेयर करना है, किन्हीं भी 5 लोगों के साथ, ठीक है, और उनको बोलना है कि सब्सक्राइब कर लो चैनल पे, क्योंकि मैम बार बार डालती है, एक दिन में 5-5 6-6 वीडियो आते हैं। दैट्स हेल्प यू अ लॉट, वो आपको हेल्प हो रहा है, उनको भी होगा। एंड प्लीज रेगुलर लगकर वॉच करो, और आपको जो वन शॉट में चैप्टर्स चाहिए, राइट द नेम ऑफ दैट चैप्टर्स इन द कमेंट। आपके दोस्त को भी एक्सप्लेन कर दो, भाई ये वाला चैप्टर तेरे को भी नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, उसको भी नहीं आता, तो एक काम कर, हम रितु मैम को बोलते हैं एट श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स वाले चैनल पे, रितु मैम को बोलते हैं, वो हमको करवा देंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट, पर मुझे पता तो चले कि आपको नहीं आता है ना। आप जब तक डिमांड नहीं करोगे, मैं सप्लाई करूंगी, कोई मतलब ही नहीं है। ओके, चलो, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, और लग के पढ़ते रहो।